देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गजल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी आंखें खोलो गजल। गजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो गजल। या अल्लाह, ये क्या हो गया है गजल को? गजल, गजल। खुदा का लाख लाख शुक्र है, कम से कम तुम्हें होश तो आया। ये कैसे हो? और तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? बोलो। हमारी मोहब्बत का नाम है हैदर। क्या? मैंने तुम्हें फोन किया था हैदर, तुम मुझे बचाने नहीं आए। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने फोन काट दिया। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझ पर क्या जुल्म हो रहा है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी हैदर। जिस लड़की का शौहर उसे मजबूरी समझे, उसके साथ दुनिया प्यार भरा सलूक कैसे कर सकती है हैदर? ये तुम क्या? जो चाहे मुझे गाली दे दे, जो चाहे मुझे मारे, शायद मैं इसी काबिल हूँ हैदर। मुझे जीने का कोई हक नहीं। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मुझे बीवी का हक नहीं दे पाए हैदर। मेरी तरफ से बोलने के लिए कौन है हैदर? मेरी तरफदारी करने के लिए कौन? तुम नहीं हैदर। मुझे मर जाना है, मुझे नहीं जीना है हैदर। ऐसी बातें मत करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारा फोन नहीं काटना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? तुमने तो हालात देखे ही है ना। देखो, तुम फिक्र मत करो। फिर तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है, या मैं कोई डॉक्टर को बुला देता हूँ। बस ये बता, ये हाल तुम्हारा किसने किया? बोलो। हैदर, वो शख्स जो भी है, तुम उसे सजा देना तो दो। तुम उसे गुस्से से देख भी नहीं पाओगे। मैं जानती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी हैदर। मुझे मर जाने दो हैदर। मेरा यकीन मानो, मैं अपना फर्ज बखूबी निभाना चाहता हूँ, समझी तुम? बस ये बताओ, ये हाल तुम्हारा किसने किया है? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलो, मैंने कहा ना, बोलो बोलो। दुआ ने की है मेरी ये हालत। वादा करती हूँ कि मैं तेरी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगी गजल हैदर अख्तर। बस यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था हैदर। कौन किसकी जिंदगी मौत से बदतर बनाता है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा दुआ। ये बात तो समझ आ गई कि गजल ने रूहान को अगवा किया है, मगर सवाल ये है कि रूहान को उसने कहाँ बंद करके रखा है? कोई ऐसी जगह जहां से रूहान खुद नहीं आ सकता। अगर आ सकता होता तो अब तक आ जाता। बाजी, मुझे लगता है ये काम गजल अकेले नहीं कर सकती। वो घर पे बैठे बैठे किसी को बंदी नहीं बना सकती। कोई तो है जो उसके साथ मिला हुआ है। तेरा राजा बेटा रूहान हमारे पास है। एक बार गजल और हैदर का निकाह होगा, फिर डिसाइड करेंगे कि उसे छोड़ना है या मारना है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हफीज। वो नामुराद एजाज वो गजल के साथ मिला हुआ है। उसने मेरे बच्चे को कैद कर रखा है। दुआ, तुम्हें याद है जब हैदर गजल के पीछे गया था और तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया गया था? उस वक्त मेरी जबान बंद रखने के लिए उन लोगों ने मुझे मेरे बच्चे का वीडियो दिखाया था दुआ, और मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वो मेरे बच्चे को छत से मार डालेंगे।
लगेगी इन लोगों को, एक माँ की हाय लगेगी, कुत्ते की मौत मरेंगे वो दोनों। एक रास्ता है जिससे रूहान को हम बचा सकते हैं। कैसे दुआ? कैसे? जिसने रूहान को अगवा किया है वो ही हमें रूहान तक लेकर जाएगा। लेकिन दुआ, वो बदमाश हमारी मदद क्यों करेगा? वो हमारी मदद नहीं करेगा, हमें इंतजार करना होगा। मतलब? एजाज ने रूहान को जहाँ कहीं भी रखा है वहाँ जरूर उसके आदमी भी होंगे, फोन से बात भी करता होगा और हो सकता है नजर रखने के लिए वो उधर जाता भी हो। बस हमें उस दिन का इंतजार करना है। हफीज, तुम्हें एजाज की एक एक हरकत पर नजर रखनी है। जैसे ही वो घर से बाहर जाए तुम्हें उसका पीछा करना होगा। वो कभी ना कभी रूहान के पास तो जरूर जाएगा। बहुत अच्छा प्लान है बाजी, उस जलील पे तो मैं बराबर नजर रखूंगा। अल्लाह करे तुम दोनों की कोशिशें कामयाब हो और बस मेरा बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए। रूहान के आते ही उस गजल का तो दम निकल जाएगा। दुआ, मेरा बच्चा, तुम्हें तो जितनी भी दुआएं दूं ना उतनी कम है। क्या रास्ता निकाला है, अल्लाह चाहेगा ना तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। आमीन आमीन सुमामीन सुमामीन। दुआ, 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 दु चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या बात है? तुम बताओ क्या बात हो सकती है दुआ? क्या तुमने कुछ गलत किया? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? बोलो, जवाब दो। आपको नहीं लगता कि आप इस लहजे में मुझसे बात करने का हक खो चुके हैं? सच, मुंहजोरी मत करो। आप बेवफाई कर सकते हैं और मैं मुंहजोरी भी नहीं कर सकती। अब आप वो हैदर नहीं है जिसके लिए मैं अपनी दुनिया कुर्बान कर सकती थी, और ना ही मैं वो दुआ हूं जो मर जाएगी मगर आपके दिल को ठेस पहुंचने नहीं देगी। अब हालात बदल चुके हैं और मैं भी बदल चुकी हूं, जिसके जिम्मेदार आप हैं। जो गुनाह तुम्हारे साथ हुआ है उसके जिम्मेदार मैं हूं, मैं जानता हूं। जो गलती मैंने की है उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह ले रहा हूं, और तुम्हें पूरी इजाजत है दुआ कि जो सजा देनी है ना मुझे तुम दे सकती हो। लेकिन गजल की क्या गलती है इसमें? इस तरीके का सलूक कर रही हो तुम उसके साथ, जख्मी कर दिया उसे। या अल्लाह, क्या कह रहे हो? जख्मी किया? इस बेगैरत ने फिर मेरी गजल पर हाथ उठाया। इसीलिए मेरा दिल बैठा जा रहा था। एहसास हो रहा था मुझे कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन गजल है कहाँ? अम्मी, गजल? ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी बेटा? गजल, मेरी बहन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये खून कैसा? अल्लाह, कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बच्ची को। अरे कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, डॉक्टर को फोन करो।
ये क्या हाल बना दिया मेरी बहन का। ये दुआ अपने आप को समझती क्या है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई रुक जा एजाज। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो चलने लायक नहीं रहेगा। देख रहे हो भाईजान, पहले इस दुआ ने मेरी बहन को इतनी बेदर्दी से मारा और अब ये हफीज मुझे धमकी दे रहा है। इस घर में भाईजान हमारी कोई इज्जत है या नहीं? पीछे लो, पीछे। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने दुआ की तरफ कदम बढ़ाया। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे? वरना हफीज की बारी तो बाद में आएगी, पहले तुम मुझसे रूबरू हो गए। अरे ये तो पासा पलट गया। दूल्हा भाई तो ढोलकती मारते हैं। हेदू, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? बेचारे एजाज को क्यों डांट रहे हो तुम? क्या गलती है इसकी? अगर कोई उसकी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी करेगा तो भाई का खून तो खौलेगा ही ना। किसी ने डॉक्टर को फोन किया कि नहीं? फर्स्ट एड बॉक्स तो लाओ जल्दी। कमबख्त तो फूटी आंखों से देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? किसी को फिक्र नहीं है इस बच्ची की। गारत पड़े इन लोगों पे, मैं ही लेकर आती हूँ बेटा। किसी को फिक्र नहीं है तुम्हारी सिवाय मेरे। कोई इतनी बेदर्दी से मारता है भला? बस थोड़ा सह ले बेटा। ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता। ये जख्म, ये दर्द, ये खून जाया नहीं जाएगा। अल्लाह बदला लेगा इससे। बहुत गलत किया है तुमने दुआ। ऐसा क्या कसूर किया था मेरी बच्ची ने जो महारानी अपने गुस्से पे काबू ना कर सके? चुप करो ही ना। तुम्हारी जुबान है या छुरी की धार? रहने दीजिए दादी अम्मी। जवाब तो मुझे चाहिए। क्या गजल के साथ तुमने बदसलूकी की थी या नहीं? उस पर हाथ उठाया था कि नहीं? उसे जख्मी किया था कि नहीं? अगर ऐसी बदसलूकी तुमने गजल के साथ की थी तो उसकी वजह क्या थी? जवाब तो दुआ। कुछ पूछ रहा हूं मैं दुआ, जवाब दो। वजह जानना चाहते हैं आप? हाँ, जानना चाहता हूं मैं।
अगर दुआ बता देगी कि मैंने इसकी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की तो मेरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे सच बोलने से रोकना होगा। ठीक है हैदर, मैं बताती हूँ कि मैंने गजल को क्यों मारा। बात ये है नहीं सुनना है दुआ, हमें कुछ नहीं सुनना है। रहने दीजिए हैदर, ये जवाब नहीं दे पाएगी। फिर से अपनी कोई कहानी सुना देगी जिसमें मुझे जालिम और खुद को मजलूम साबित कर देगी। तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है ना, तो मुझे बताने दो क्यों हुआ। भाईजान, इस शैतान लड़की ने हमारी अम्मी के। हफीज, तुम छोटे हो हफीज, जब बड़े बात कर रहे होते हैं छोटों को नहीं बोलना चाहिए। जो मैंने गजल के साथ किया उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। और मेरी तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हैदर और हैदर की अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं ये मान लूं कि तुमने गजल पे हाथ उठाया? जी हाँ। इस लड़की की शक्ल पे नक्शा मैंने ही बनाया है और मुझे इस बात पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ और छड़ी का इस्तेमाल किया है, अगली बार पुरानी रबड़ की चप्पल का इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि ये इसी काबिल है। आपने सुन लिया हैदर, मेरा सिर्फ इतना सा कसूर है कि आपने एक बेसहारा को सहारा दिया और मैंने कबूल कर लिया। हैदर, इसकी आंखें देखिए, इनमें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जानती है कि आप इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और इसीलिए इसने मुझे इतनी बेदर्दी से पीटा। या अल्लाह मेरे मौला, कोई तो हल निकालो इस दुआ का या मुझे उठा लो। जीना हराम करके रखा है इसने। देखो दुआ, जो गुनाह तुम्हारे साथ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन गजल पे गुस्सा निकालने का तुम्हें कोई हक नहीं। कहां जा रही हो? तो मेरी बात खत्म नहीं हुई है दुआ। मेरी बात खत्म हो चुकी है। मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें दुआ? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो तुम? आपने पूछा था कि गजल का ये हाल किसने किया, मैंने कबूल कर लिया। अब कहने और सुनने के लिए कोई बात नहीं बची है। बात बची है, गजल के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था दुआ। ये तुमने गलत किया और आपने जो किया वो गलत नहीं है। अपनी बीवी का हक मार के दूसरा निकाह कर लिया। अगर इसके लिए कोई इनाम दिया जाता है ना तो जाके ले लीजिए। इस लड़की को अपना जमीर मत बेचिएगा हैदर, वरना ये चौराहे पे आपको नीलाम कर देगी। तुम इस तरह मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकती और गजल पे हाथ नहीं उठा सकती हो दुआ। मेरी बात सुनो दुआ, गजल मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है।
पहली बार हैदर ने मुझे अपनी बीवी बुलाया है। इस बात से तो दुआ का दिल झुलस गया होगा, धीरे धीरे ही सही, मगर हैदर के दिल से दुआ को तो बाहर निकाल कर ही दम लूंगी।